वेलकम टू ब्रॉडवे A2E अकेडमी। मैं रोहिणी और अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगी 30 सितंबर एग्ज़ाम प्रेडिक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम बुक करवा चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनका 30 एग्ज़ाम का पेपर कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। मेरी आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपने आने वाले एग्ज़ाम को प्रिडिक्ट करने में, और उसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस में अगर कोई कमी हो तो आप उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिसनिंग मॉड्यूल की, तो लिसनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें सबसे पहले पार्ट 1 में वन वर्ड क्वेश्चन होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, जो कि सिंपल रहेगा। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहेगी, आंसर्स को कैच करने में ज़्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को नहीं फेस करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, लिसनिंग मॉड्यूल के सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं विद 2 राइट ऑप्शंस, या हो सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएं विद 1 सिंगल करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा मैप के आने की भी चांसेस है। माइंड मैपिंग रहेगी यहाँ पे, किसी एरिया की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी स्कूल की, या किसी पर्टिकुलरली एडवेंचरस प्लेस का मैप यहाँ पर हो सकता है। एंड इट मे कंटेन अराउंड 5 to 6 टाइप ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। इसी के साथ जो थर्ड पार्ट रहेगा लिसनिंग मॉड्यूल का, वो पूरी तरह से बेस्ड होगा मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। और यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्टेटमेंट्स थोड़े से लेंथी रहेंगे। इसका जो लेवल रहेगा पार्ट 3 का, वो होगा मॉडरेट और अबव मॉडरेट। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे रेंज ऑफ वोकैबुलरी थोड़ी रिच हो, तो इन केस अगर आपको वोकैबुलरीज में प्रॉब्लम है, अगर आप लेंदी MCQs को नहीं सही से परफॉर्म कर पाते, तो ज़रूरी है कि आप ऐसे मल्टीपल चॉइसेस को परफॉर्म करो जहाँ पे स्टेटमेंट्स लेंदी हों, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी है कि पार्ट 3 लिसनिंग मॉड्यूल में आपको ऐसे ही मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा फिलिंग द ब्लैंक्स ओनली विद ओनली 1 वर्ड। बट ये स्पीड हो सकता है, फास्ट हो सकता है ये पार्ट, तो यहाँ पे आपको एज सच आंसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी के थ्रू बताए जा सकते हैं। ये थी लिसनिंग मॉड्यूल की प्रेडिक्शन, जो कि ओवरऑल या रहेगी एवरेज या होगी ईजी। साथ ही बढ़ते हैं रीडिंग मॉड्यूल की तरफ। रीडिंग मॉड्यूल का जो फर्स्ट पैसेज रहेगा एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाएंगे उसमें होगा येस, नो, नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद 2 वर्ड्स ओनली, और इसी के साथ मैच द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट पैसेज 2 होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मैच द राइट ऑप्शन विद द करेक्ट एंडिंग, साथ ही साथ MCQs, multiple choices of question. And if I talk about the last third passage of academic test, then it may be possible कि जो आपको type of question आएंगे उसमें होगा filling the blanks with a summary type of questions. Summary type of questions हो सकते हैं और with a title हो सकता है, जहाँ पे आपको कुछ vocab words दिए होंगे, आपको उन vocabulary को find out करना है पैराग्राफ्स के साथ, एंड राइट ऑप्शन को आपको चूज करना है फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स। इसी के साथ साथ और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो होंगे मैच द करेक्ट ऑप्शन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं जर्नल प्रैक्टिस की, तो जर्नल प्रैक्टिस में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पैसेज 1 में पूछे जा सकते हैं वो होंगे येस, नो, नॉट गिवन, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द राइट ऑप्शन। सेकेंड पैसेज में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो सकते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चन एंड करेक्ट द राइट ऑप्शन। इसी के साथ जो थर्ड पैसेज रहेगा जर्नल कैंडिडेट्स को, उसमें मल्टीपल चॉइसेस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, और साथ ही साथ येस, नो, नॉट गिवन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं पैसेज 3 में। ओवरऑल एकेडमिक एंड जर्नल रीडिंग का जो लेवल है वो रहेगा मॉडरेट एंड अबव मॉडरेट। इसी के साथ नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो है राइटिंग मॉड्यूल।
राइटिंग पार्ट 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसमें मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी. इट मीन्स लाइन ग्राफ और बार ग्राफ. इन केस इफ आई टॉक अबाउट जर्नल कैंडिडेट्स तो जर्नल टास्क 1 में आपको सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर पूछी जा सकती है, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर एज वेल. एंड इफ आई टॉक अबाउट टास्क 2 तो टास्क 2 में जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं विल बी रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टेलीकम्युनिकेशन. ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर हो सकता है. आपको कुछ क्वेश्चंस टॉपिक आ सकते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. टॉपिक हो सकते हैं म्यूजिक एंड आर्ट के ऊपर. इसके अलावा मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड टॉपिक रह सकते हैं. कुछ टॉपिक आ सकते हैं लैंग्वेज एंड एजुकेशन के ऊपर, या फिर आपको टॉपिक पूछा जा सकता है बेस्ड ऑन फैमिली, बेस्ड ऑन रिच एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अपने एग्जाम के लिए. अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तो जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें रहेगा इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. इसी के साथ साथ डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन विच मीन्स डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, डिसीजन मेकिंग टॉपिक, डिबेटेबल टॉपिक एंड साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ये थी मेरी 30 सितंबर एग्जाम की प्रेडिक्शन. अगर आपको किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रेडिक्शन के साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं आप ना भूलें, बिकॉज ये प्रेडिक्शन है. 100% एक्यूरेसी के चांसेस कम रह सकते हैं, बट डेफिनेटली मेजॉरिटी पार्ट जो है वो सेम ही होगा आपके टेस्ट में. जो टास्क्स मैंने आपको बताए हैं राइटिंग के लिए, आपको कोशिश रखनी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो. जो टॉपिक्स रह गए हैं उनका फॉर्मेट और पैटर्न भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर हमारी दी गई प्रेडिक्शन के अलावा कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकें. आई होप you will get a lot of information from this video. For more update and content, stay connected with the channel. Thank you.